यहां महानगर पालिका के ऑफिस में नमाज के मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद आखिरकार पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पब्लिक प्लेस पर अव्यवस्था फैलाने, बिना इजाजत जुटने की जैसी धाराएं लगाई गई। लेकिन इस एफआईआर के बाद एआईएमआईएम के नेताओं ने विरोध जताया। वारिस पठान ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी की साजिश के तहत केस दर्ज किया गया, जबकि संविधान सभी को अपने अपने धर्म के पालन की इजाजत देता है। वारिस पठान ने आरोप लगाया कि बीजेपी और हिंदू संगठनों की संकुचित मानसिकता की वजह से देश में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। का आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत देता है कि वारिस पठान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना है, आपको आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत है। और इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, हमने देखा पुलिस स्टेशनों के अंदर, देखा हर जगह, देखा हमने वीडियो वायरल होते हैं सब तरफ कि सब अपनी अपनी पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, और नमाज पढ़ने के ऊपर एफआईआर कर देते हो आप। कौन से प्रावधान के अंदर, कौन सी धाराओं के तहत आप नमाजियों के ऊपर एफआईआर कर सकते हो? मेरा सवाल है सरकार से। आर्टिकल 25 है, अलाउड करता है हमको, मगर सरकार की नीयत के बीजेपी वालों को एक ये नफरत फैलाओ। जहां नमाज पढ़ता हुआ दिख रहा है, अरे कोई ओपन फील्ड के अंदर नमाज पढ़ रहा है, वहां पे जाके उसको लात मार के भगाते हैं, मारा जाता है, माफीनामा लिखवाया, माफी करवाया जाता है, बोलिए जेएसआर के नारे लगा। हम देख रहे हैं रोज वीडियो के ऊपर क्या हो रहा है। ट्रेनों के अंदर जो चिल्लाते हैं, दुनिया भर के स्लोगन लगाते हैं, मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को देख के, उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं होता, कोई नोटिस नहीं जाती उनको। तो दूसरी तरफ जैसे ही महानगर पालिका के दफ्तर में नमाज पढ़ने की बात सामने आई, हिंदू संगठनों ने वहां धावा बोल दिया और नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मांग की कि सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ने वाले सभी कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मालेगांव महापालिका में सरकारी कर्मचारी और कुछ नागरिक नमाज भी पढ़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैंने प्रार्थना की है, ये सब सरकारी अधिकारियों को ताबड़तोड़ सस्पेंड करना चाहिए। सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ने पर यह सियासी फसाद छिड़ा हुआ है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, लेकिन इसमें मामला तो कानूनी रूप से पुलिस हैंडल कर रही है, लेकिन सियासी रूप से एआईएमआईएम अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रही है, बीजेपी अपने तरीके से। जी देखिए, ये जब वीडियो वायरल हुआ था, ये घटना मंगलवार की थी, जिस संगठन के लोग बताया जा रहा है सामाजिक कार्यकर्ता थे जो वहां पर उस बिजली विभाग के कार्यालय में गए थे, क्योंकि उनके इलाके में लंबे समय से बिजली कटौती की समस्या थी। उसको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कई दिनों से दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे, और वो मांग नहीं पूरी होने पर वहां के जो जेई थे या जो अधिकारी उससे जुड़े हुए थे, उनकी केबिन में जाकर ये लोग काफी देर तक इंतजार कर रहे थे, और जब नमाज का समय हुआ तो वहां पे नमाज पढ़ने लगे, ऐसा उनकी तरफ से दलील दी गई है। हालांकि चूंकि सरकारी एक दफ्तर है, वहां पर इस तरीके से धार्मिक कोई भी तरीके की प्रार्थना आयोजन करना गैर कानूनी माना जाता है। यही वजह है कि तुरंत किरीट सोमैया ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से बात की, उसको लेकर पत्र लिखा, एफआईआर दर्ज हो गई है 7 लोगों के खिलाफ। तो अब इस मामले को लेकर चूंकि हिंदू मुस्लिम का जहां भी बात आता है, एआईएमआईएम के नेता जो है सबसे ज्यादा इस बात को लेकर वो मुखर हो जाते हैं, तो वही अबू आजमी की तरफ से भी इस बात का विरोध जताया जा चुका है कि किस तरीके से अगर कहीं किसी सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ी जाती है तो क्या नमाज पढ़ना सरकारी दफ्तर में गैर कानूनी है, या किसी सार्वजनिक जगह पे नमाज अगर हिंदू जो है प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो नमाज पढ़ना कैसे अवैध हो सकता है। तो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो भी शुरू हो चुकी है। असेंबली चूंकि महाराष्ट्र में इस समय मुंबई में चल रही है, वहां पर भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। लगातार जो है बीजेपी और जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम नेता हैं, उनकी तरफ से आपत्ति टिप्पणी की जा रही है। तो मामला सियासी हो गया है। हालांकि कानूनी भी कार्रवाई इसमें चल रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये सवाल उठता है कि फिर कानूनी मामला है, कानूनी तरीके से हैंडल करने दिया जाए। क्योंकि सरकारी दफ्तर है तो किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती धार्मिक प्रैक्टिस की। बहरहाल पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है इस पर नजर बनाए रखिए। आप सभी का विनोद, आशुतोष, अतुल और अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, इन तमाम खबरों। महानगर पालिका के ऑफिस में नमाज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद आखिरकार पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पब्लिक प्लेस पर अव्यवस्था फैलाने, बिना इजाजत जुटने की जैसी धाराएं लगाई गई। लेकिन इस एफआईआर के बाद एआईएमआईएम के नेताओं ने विरोध जताया। वारिस पठान ने आरोप लगाया कि यह बीजेपी की साजिश के तहत केस दर्ज किया गया,
जबकि संविधान सभी को अपने अपने धर्म के पालन की इजाजत देता है। वारिस पठान ने आरोप लगाया कि बीजेपी और हिंदू संगठनों की संकुचित मानसिकता की वजह से देश में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। का आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत देता है कि वारिस पठान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करना है, आपको आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत है। और इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, हमने देखा पुलिस स्टेशनों के अंदर, देखा हर जगह, देखा हमने वीडियो वायरल होते हैं सब तरफ कि सब अपनी अपनी पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हो, या नमाज पढ़ने के ऊपर एफआईआर कर देते हो आप। हाँ? कौन से प्रावधान के अंदर, कौन सी धाराओं के तहत आप नमाजियों के ऊपर एफआईआर कर सकते हो? मेरा सवाल है सरकार से। हाँ? आर्टिकल 25 है, अलाउड करता है हमको, मगर सरकार की नीयत के बीजेपी वालों को एक ये नफरत फैलाओ। जहां नमाज पढ़ता हुआ दिख रहा है, अरे कोई ओपन फील्ड के अंदर नमाज पढ़ रहा है, वहां पे जाके उसको लात मार के भगाते हैं, मारा जाता है, माफीनामा लिखवाया, माफी करवाया जाता है, बोलिए JSR के नारे लगा। हम देख रहे हैं रोज वीडियो के ऊपर क्या हो रहा है। ट्रेनों के अंदर जो चिल्लाते हैं, दुनिया भर के स्लोगन लगाते हैं मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले को देख के, उनके खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं होता, कोई नोटिस नहीं जाती उनको। तो दूसरी तरफ जैसे ही महानगर पालिका के दफ्तर में नमाज पढ़ने की बात सामने आई, हिंदू संगठनों ने वहां धावा बोल दिया और नमाज के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मांग की कि सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ने वाले सभी कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मालेगांव महापालिका में सरकारी कर्मचारी और कुछ नागरिक नमाज भी पढ़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मैंने प्रार्थना की है, ये सब सरकारी अधिकारियों को ताबड़तोड़ सस्पेंड करना चाहिए। सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ने पर यह सियासी फसाद छिड़ा हुआ है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, लेकिन इसमें मामला तो कानूनी रूप से पुलिस हैंडल कर रही है, लेकिन सियासी रूप से AIMIM अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रही है, बीजेपी अपने तरीके से। जी देखिए, ये जब वीडियो वायरल हुआ था, ये घटना मंगलवार की थी, जिस संगठन के लोग बताया जा रहा है सामाजिक कार्यकर्ता थे जो वहां पर उस बिजली विभाग के कार्यालय में गए थे, क्योंकि उनके इलाके में लंबे समय से बिजली कटौती की समस्या थी। उसको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कई दिनों से दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे, और वो मांग नहीं पूरी होने पर वहां के जो जेई थे या जो अधिकारी उससे जुड़े हुए थे, उनकी केबिन में जाकर ये लोग काफी देर तक इंतजार कर रहे थे, और जब नमाज का समय हुआ तो वहां पे नमाज पढ़ने लगे, ऐसा उनकी तरफ से दलील दी गई है। हालांकि चूंकि सरकारी एक दफ्तर है, वहां पर इस तरीके से धार्मिक कोई भी तरीके की प्रार्थना आयोजन करना गैर कानूनी माना जाता है। यही वजह है कि तुरंत किरीट सोमैया ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से बात की, उसको लेकर पत्र लिखा, FIR दर्ज हो गई है 7 लोगों के खिलाफ। तो अब इस मामले को लेकर चूंकि हिंदू मुस्लिम का जहां भी बात आता है, AIMIM के नेता जो है सबसे ज्यादा इस बात को लेकर वो मुखर हो जाते हैं। तो वही अबू आजमी की तरफ से भी इस बात का विरोध जताया जा चुका है कि किस तरीके से अगर कहीं किसी सरकारी दफ्तर में नमाज पढ़ी जाती है तो क्या नमाज पढ़ना सरकारी दफ्तर में गैर कानूनी है, या किसी सार्वजनिक जगह पे नमाज अगर हिंदू जो है प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो नमाज पढ़ना कैसे अवैध हो सकता है। तो इस तरीके की जो बयानबाजी है वो भी शुरू हो चुकी है। असेंबली चूंकि महाराष्ट्र में इस समय मुंबई में चल रही है, वहां पर भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। लगातार जो है बीजेपी और जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर जो मुस्लिम नेता हैं, उनकी तरफ से आपत्ति टिप्पणी की जा रही है। तो मामला सियासी हो गया है। हालांकि कानूनी भी कार्रवाई इसमें चल रही है, FIR दर्ज कर ली गई है, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई बार ये सवाल उठता है कि फिर कानूनी मामला है, कानूनी तरीके से हैंडल करने दिया जाए। क्योंकि सरकारी दफ्तर है तो किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती धार्मिक प्रैक्टिस की। बहरहाल पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है इस पर नजर बनाए रखिए। आप सभी का विनोद, आशुतोष, अतुल और अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, इन तमाम खबरों